हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 10 सीबीएसई उर्दू का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और 2 पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 3, जिसका नाम है नेकी और बदी, जो कि नज़्म है। और उसे लिखा किसने है? तो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले उनके मुसन्निफ़ के नाम और उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाइएगा। मैं बता दूँगी कौन कौन सा लाइन इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो सब लाइन मैं अंडरलाइन आप लोगों को करा दूँगी। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊँगी, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और वो सारी पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी, जो चैप्टर 3 है नेकी और बदी, उनके मुसन्निफ़ का नाम नज़ीर अकबर आबादी है, जिनकी पैदाइश 1740 में हुई और उनकी वफ़ात 1830 में हुई। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था, जो कि दिल्ली में पैदा हुए। ये दोनों लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, वली मोहम्मद या फिर नज़ीर अकबर मोहम्मद, कुछ भी ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। आप लोग को सही से टिक करना है। अब उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई और वो अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है नज़ीर अवामी शायर थे, उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा है। वह मौके और मौज़ूआत के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं रोटियाँ, बंजारानामा, ये सब जो देख रहे हैं ये नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में हैं। तो इसमें से आप लोग 4-5 नज़में का नाम याद कर लीजिएगा, हो सके तो एग्ज़ाम में पूछ दे। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो इनकी जो मशहूर नज़में हैं रोटियाँ, बंजारानामा, मुफलसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन, ओके, तो वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। ये सब इनकी मशहूर नज़में थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फूलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वह उर्दू के मारूफ शायर हैं। तो इसमें से ज़्यादा कुछ आप लोगों को जानना नहीं था। 2-3 पॉइंट अगर मान लीजिए कि नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पे रोशनी डालना हो या फिर इस टाइप से क्वेश्चन रहता है उनके बारे में लिखें, तो आप लोग लिख सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वह दिल्ली में पैदा हुए, अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। और नज़ीर अवामी जो शायर थे और उनकी कुछ मशहूर नज़में हैं, उनका नाम आप लोग लिख दीजिएगा 4-5, ये सब लिख दीजिएगा, इनफ है। बस इतना ही आप लोग को जानना था। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है और उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, ये सब आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा से आप लोग को मार्क्स मिलेगा। तो ये था इनके मुसन्निफ़ के बारे में। अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर की तरफ चलने से पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फाज माना दिया हुआ है इस चैप्टर में, यानी कि इस नज़्म में जो आप लोग पढ़ेंगे इसमें से कुछ जो अल्फाज माना जो होता है वो थोड़ा भारी हार्ड रहता है। यहाँ पे उसका माना दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से याद किए रहेंगे तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला जो अल्फाज माना है अदल परस्ती, यानी कि इंसाफ परस्ती। फिर दूसरा देखिए तब्र, कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। फिर नेक्स्ट देखिए बाला, बाला यानी कि ऊंचा बुलंद। गर्क करना, डुबोना।
दस्त बदस्ती, हाथों हाथ, एक हाथ से देना या दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना। ये सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारा दस्त बदस्ती का माना दिया हुआ है, इसमें से आप लोग 2-3 भी लिख लीजिएगा तो इनफ है। बट अगर आप लोग को याद हो सके तो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हाथों हाथ, एक हाथ से देना या दूसरे हाथ से लेना, या किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचना। ये था इसका माना, दस्त बदस्ती का माना। अब फिर नेक्स्ट देखिए शमशीर। शमशीर का माना क्या होगा? तलवार। फिर नेक्स्ट है सना। सना का माना होगा भाला। फिर नेक्स्ट है नान। नान का माना क्या होगा? रोटी। फिर देखिए सबसे लास्ट में जो है निहरनी। निहरनी यानी कि नाखून काटने का आला। निहरनी का जो माना है नाखून काटने का आला। तो ये था कुछ अल्फाज माना, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये भी आ सकता है। सो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊँगी जो कि नज़्म है। तो चलिए आगे मैं शुरू करती हूँ। तो ये है पहला नज़्म का पहला बंद। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। ये था पहला नज़्म का बंद। अब इसका जो अशार है जिसे तशरीह करना है, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सयाक व सबाक, ठीक है। ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नेकी और बदी से लिए गए हैं। ये भी लिख दोगे, ये एक लाइन लिख दोगे तो कोई बात नहीं लिखोगे तो कोई नहीं है, एक लाइन ये लिख दोगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा। अब जो मेन चीज़ है, जो आप लोग को नज़्म जो मैं पढ़ाई हूँ इसको जो तशरीह करना है वो अब मैं आगे बताती हूँ। ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नेकी और बदी से लिए गए हैं। अशार की तसरीह नज़ीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी पर तबसरा किया है, और वो कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है ये अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे, अब कौन लोग महंगे हैं? जो इज़्ज़तदार साहब हैसियत है उन्हें यहाँ पे महंगे लोग कहा गया है। जो लोग महंगे हैं उनके लिए ये इज़्ज़त की जगह है। और जो लोग सस्ते, अब सस्ते की कौन से लोग हैं? जो गरीब नादार जो लोग हैं ना, उन्हें यहाँ पे सस्ते लोग कहा गया है। तो उनके लिए ये इज़्ज़त की जगह है, और जो लोग सस्ते हैं उनके लिए सस्ती है। यानी इस दुनिया में अमीर भी ज़िंदगी गुजारता है और गरीब की भी बसर हो जाती है। यहाँ लम्हा लम्हा कुछ न कुछ होता रहता है, हर दम झगड़े उठते हैं, हंगामे बर्पा होते हैं और फिर उन झगड़ों के लिए अदालत मुनक़्क़द होती है। मतलब ये है कि जो जैसा करता है उसे उसका बदला मिल जाता है। अगर कोई मस्त दुनिया से बेखबर रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए भी मस्ती के सामान है, और जो लोग गलीज़ पस्त काम करते हैं उनके लिए ये दुनिया उतनी ही पस्त हो जाती है। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है, कुछ देर नहीं लगती और अंधेर यानी कि नाइंसाफ़ी भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने न आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है, जो जैसा करता है वह उसके सामने आ जाता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। तो ये था पहला नज़्म, और इस चीज़ से तशरीह करना था तो तशरीह करके मैं समझा दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरे नज़्म की तरफ मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा नज़्म है, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए सयाक व सबाक, ये हर नज़्म के नीचे लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है आप लोग ये लिखें, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब जो इसे तशरीह करना है तो मैं तशरीह करके आप लोगों को बताती हूँ। नज़ीर नज़्म के दूसरे बंद में कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दूसरों की इज़्ज़त करता है उसकी भी इज़्ज़त होती है। जो किसी को पान खिलाता है
तो उसे भी लोग पान खिलाते हैं। जो रोटी देता है तो उसे भी नान मिलता है। जो किसी के साथ गलत काम करता है और नुकसान होता है तो फिर उसका भी नुकसान होता है। जो किसी के साथ अच्छा सलूक करता है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक होता है। जो जिसके साथ जैसा करता है फिर अगले लम्हे उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने न आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसके सामने आ जाता है। सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। फिर नज़्म का तीसरा बंद, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी या डुबको डुबको करनी है। शमशीर तब्र बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। तो ये था नज़्म का तीसरा बंद। अब इसे भी तशरीह करना है। तो नज़ीर कहते हैं जो दूसरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। यानी जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता है उसके साथ भी अच्छा होता है। जो दूसरों को डुबोता है तो फिर उसकी नाव भी डूबती है। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान से बच नहीं सकता। तलवार तीर भाला बर्छी नस्तर, नश्तर यानी ज़ख्म चिरने वाला आला हो या नहरनी, नहरनी ये सब नहरनी नश्तर ये सब मैं आप लोगों को अल्फाज माने में भी बताई थी। तो होना या नहरनी से जो भी काम लिया जाता है उसके वैसे ही असरात देखने में आते हैं। यहाँ जो जैसा करता है फिर वैसा ही भरता है। मतलब ये कि हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर भी नहीं होता, बस सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। अब नज़्म का चौथा बंद देखिए, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म व ख़ता जिस जालिम ने मज़लूम ज़बह कर डाला है, इस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। अब इसे भी तसरीह करना है। तो तसरीह कैसे करेंगे? इस बंद में नज़ीर कह रहे हैं कि जो शख्स किसी की बात को सराहे उसका एहतराम करे तो फिर दूसरे भी उसे सराहते और इज़्ज़त करते हैं। और जो किसी को ज़लील व ख्वार करता है तो फिर उसे भी ज़लील व ख्वार होना पड़ता है। जो शख्स किसी के साथ बिला वजह जुल्म व सितम करता है, किसी को मार डालता है तो फिर लोग उसके साथ भी वही सलूक करते हैं। फिर उसका लहू यानी खून भी ज़मीन पर बहता हुआ नज़र आता है। यानी जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना होता है। इस दुनिया में न तो देर होती है न अंधेर, यहाँ इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ का क्या इस हाथ के सामने आता है, उस हाथ का किया इस हाथ के सामने आता है। सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। तो ये था नज़्म और उसका मरकज़ी ख़याल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नीचे देखिए, ये जो आप लोगों को पूरा नज़्म आप लोगों को पढ़ाई, उसके बाद उसे तशरीह करके भी समझाई। अब यहाँ पे देखिए नज़्म का मरकज़ी ख़याल यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है। नज़्म का अनवान नेकी और बदी है। इससे मुराद ये है कि लोग नेक काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल मिलता है, जो बदी करते हैं उनके साथ भी बदी होती है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यहाँ हाथ के हाथ हर बात का फ़ैसला हो जाता है। अब नीचे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ये भी मैं आप लोग कराने वाली हूँ। और इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग जाके डाउनलोड करके ईज़िली आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। अब नीचे देखिए यहाँ पे जवाब दिया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो जवाब मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग यही जाके लिखिएगा। अब आप लोग को नज़्म का पहला बंद समझ में आया होगा तो आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को जवाब बता देती हूँ।
दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल व इंसाफ होता है। हाथ के हाथ सब मामला निपट जाता है। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। इस बस्ती का यही कायदा है, यानी यही रूल है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब है, शायर का कहना है कि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वाले को उसकी सज़ा नहीं मिले और नेकी करने वाला नेकी का फल नहीं पाए। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। अब थर्ड नंबर देखिए, सवाल नंबर 3। किसकी नाव पार उतरती है? तो जवाब में है, जो दूसरों को पार लगाता है उसकी नाव भी पार उतरती है। यानी कोई ज़रूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला हो और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो मदद करने वाले को भी उसका सिला मिलता है। उसकी ज़रूरत और परेशानी के वक्त दूसरे लोग साथ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? तो जवाब है, जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। जो बिला वजह किसी को सताता और परेशान करता है, एक रोज़ उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानियों में मुब्तला होता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन, मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब नीचे देखिए, मुहावरा लिखा हुआ है और उसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे बस 3-4 मुहावरे दिख रहा होगा आप लोग को। कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग को इसे अच्छे से समझना है, डिटेल वे में समझना है, यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझाऊंगी, डिटेल वे में समझना है तो आप लोग मेरे चैनल से मुहावरा की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। उस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में एक एक चीज़ समझाई हुई हूँ। ठीक है, मुहावरा को कैसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, सब मैं बताई हुई हूँ। आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी कुछ मुहावरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मुहावरा, यहाँ पे अल्फाज दिया हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये है मुहावरा। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? असलम ने रास्ता चलते हुए बिला वजह अहमद को धक्का दिया। थोड़ी दूर चला था कि एक स्कूटर से टकरा गया। सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से आप लोगों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, बोलबाला होना। तो अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सच का हमेशा बोलबाला होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर पे, पार उतरना। जो लोग खलूस के साथ दूसरों की मदद करते हैं, परेशानी के वक्त खुदा उनकी मदद करता है, उनकी कश्ती पार उतारता है। फिर सबसे आखिरी देखिए, लास्ट में जो है, मान रखना। मान रखना, अब ये था जुमला। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये था मुहावरा के। इसे जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे? तुम दूसरों का मान रखो, दूसरे तुम्हारा मान रखेंगे। चलिए, मैं अच्छे से समझा दी हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब आप लोगों का जो काम है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अल्फाज मान अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका काम है, आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा। चैप्टर में पढ़ा दी हूँ, आप लोग एक दफ़ा और रिवाइज कर लिया तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन आंसर कर लेना है। उसके बाद आप लोग मुहावरा, यहाँ पे जो मुहावरा है वो तो देख ही लीजिएगा। उसके बाद जो मैं अपने चैनल पे जो मुहावरों की वीडियो जो डाली हुई हूँ, आप लोग वो एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।